हे एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 8 कार्डोवा पब्लिकेशन चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। साइंस का चैप्टर है और हम इसका काफ़ी सारा पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। आपको पता होना चाहिए अभी एक मुहिम जारी की गई थी, बीट द प्लास्टिक। ठीक है, अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था तो उस पर बीट द प्लास्टिक ये मुहिम जारी की गई थी। तो उस टाइम पे क्या किया गया था कि बहुत सारे पोस्टर्स बनाए गए, पोस्टर्स कंपटीशन रखे गए स्कूल्स में और ये सब चीज़ें की गई ताकि आपको एनवायरनमेंट के बारे में पता चल सके और आपको ये पता चल सके कि प्लास्टिक कितनी हार्मफुल है हम लोगों के लिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब वाटर के ऊपर पॉलीथीन्स अगर कवर कर लेती हैं वाटर को, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, वो तो पानी के अंदर तो है ही। भाई वाटर जब एक लेयर आ जाएगी ऊपर से पॉलीथीन की, जिसमें से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी पानी के अंदर। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ख़त्म नहीं हो सकती और जहाँ पर वो रखी होती है प्लास्टिक, क्या आपको पता है कि प्लास्टिक से आप एयर पास नहीं कर सकते हैं, राइट? तो एयर पास नहीं होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है जीने के लिए वो भी नहीं मिलती है और इसी वजह से उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। आपने वाटर पॉल्यूशन सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि गंगा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रही है। ये भी कुछ टाइम पहले उसको एक मुहिम छेड़ी गई थी कि भाई आप गंगा की सफाई करें। तो रीज़न यही था, एक तो गंगा एक पवित्र स्थान है जहाँ पर हम जाके अपनी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, हम गंगा जल भी पीते हैं, गंगा जल हम बहुत पवित्र मानते हैं, लेकिन अगर उसी को हम पॉल्यूट करने लग जाएंगे, हम इंसान ही हैं जो पॉल्यूट कर रहे हैं, राइट? तो जब हम उसको पॉल्यूट करने लग जाएंगे, क्या उसके अंदर वो पवित्रता रह जाएगी? नहीं रहेगी ना। तो इसीलिए ये मुहिम छेड़ी गई गवर्नमेंट की तरफ से कि हम जितनी भी गंगा के अंदर जितनी भी गंदगी है या किसी भी ओशन में, किसी भी समुद्र में या कहीं भी जहाँ पर हम डाल रहे हैं गंदगी, उस चीज़ को ख़त्म की जाए कंप्लीटली और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाया जाए। क्योंकि जब हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, उसको थ्रो आउट करते हैं, तो वो लैंड पॉल्यूशन के साथ साथ वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। और अगर हम उसको जला रहे हैं, वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसके जलने से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन भी होगा। तो इस तरीके से हम हर तरह से एनवायरनमेंट को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं प्लास्टिक यूज़ करके। अब ये सब चीज़ें मैंने क्यों बताई, क्योंकि अब हम प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। So when we go to a shop to buy something, the shopkeeper gives those things in polythene bags. आप कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो पॉलीथीन बैग्स इतने नॉर्मल हैं कि उसमें ही दिया जाता है। अभी कुछ टाइम पहले पॉलीथीन बैग्स जो थे वो बिल्कुल बैन कर दिए गए थे, लॉकडाउन के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि पॉलीथीन्स में ना आके लोगों को अपने घर से खुद से बैग लेके जाने होते थे, नहीं तो वहाँ से उनका एक बैग जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैग होता था, पेपर बैग, वो ख़रीदना होता था सामान के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम थी जिसमें लोग बहुत परेशान भी हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि उनको पॉलीथीन्स यूज़ नहीं करनी थी, जो कि यूज़ टू हो चुके हैं हम लोग। क्योंकि हमें पता है कि भाई सामने वाला बंदा जो है पॉलीथीन में ही सब्ज़ी करके देगा या सामान करके देगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट की गई थी, लेकिन ये 2 महीना ही चली, उसके बाद फिर से जो पॉलीथीन्स थी वो यूज़ में आने लगी। Mineral water, soft drinks are available in plastic bottles. Sometimes we use disposable thermocol plates and cups in social gatherings. So a lot of plastic waste is generated daily, and this plastic waste keeps on accumulating in our homes. तो ये सब चीज़ें देखो, ये नॉर्मल चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि हमारे घर में कोई भी गैदरिंग होती है, कोई भी पार्टी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम, अच्छा चलो आप बर्थडे पार्टी का लेके चलो, तो हम क्या करते हैं, यूज़ एंड थ्रू प्लेट्स मंगा लेते हैं, ग्लासेस मंगा लेते हैं, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें और गेस्ट को खिला सकें। तो आप ये सोचो, या हम कोई स्कूल में कोई फंक्शन कर रहे हैं, जैसे टीचर्स डे पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूज़ एंड थ्रो प्लेट्स लेके जाते हैं या कोई भी आइटम घर से लेके जाते हैं, तो यूज़ एंड थ्रो प्लेट्स साथ में रहती हैं ताकि वो टीचर के साथ सेलिब्रेट कर सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने साथ ये लेके जाते हैं गैदरिंग में, और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि एक एक प्लेट करके हम कितना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं।
Ultimately, plastic finds its way to the garbage. Plastic waste is being threat to our environment. This is because plastics are non-biodegradable, जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, that cannot be break down easily into simple harmless substances through natural process such as action of bacteria. तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, तो ये आपका पॉल्यूशन क्रिएट कर ही रही हैं. सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं. substances which can easily break down into simple harmless substances by the action of bacteria are called biodegradable. अभी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बायोडिग्रेडेबल की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है. बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो ईजिली ब्रेक डाउन होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के एक्शन से, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं. लेकिन वहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के एक्शन से जब वो डिकम्पोज ना हो, जब वो ख़त्म ना हो, तो दैट मीन्स क्या है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग है. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपका आ जाता है प्लास्टिक आ जाता है, ठीक है, और आपके सिंथेटिक फाइबर्स आ जाते हैं. लेकिन जब हम बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो होती हैं आपके जितने भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं, लेफ़्ट ओवर फूड स्टफ़ होता है, पेपर, कॉटन, क्लोथ, वूल एक्सेट्रा, ये क्या है आपके सारे बायोडिग्रेडेबल हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीड्स टू फॉलोइंग हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स. अब यहाँ पर हम एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये बर्न करते हैं, कभी भी कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, लेकिन इनके बर्न करने से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. और अगर हम इसको वाटर में डंप करेंगे, तो मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी थी कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएंगे, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा. कई बार क्या होता है कि लैंडफिल्स में प्लास्टिक वेस्ट को डाला जाता है, डंप किया जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि सॉइल के अंदर आप प्लास्टिक्स को बरी कर रहे हो जो कि डिकम्पोज नहीं होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से, और दे प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द अर्थ. मतलब ये जो रेन वाटर अर्थ के अंदर चले जाता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल, और उससे न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छा मिलता है, उस चीज़ को प्रिवेंट करती है, मतलब उस चीज़ को होने नहीं देती, जिसकी वजह से सॉइल क्या है, ख़राब हो जाती है, बंजर हो जाती है, और द वाटर दस रिमेन्स ऑन द अर्थ सरफेस फॉर्मिंग मडी पूल्स, और इसी वजह से क्या हो जाता है, वो दलदली एरिया बन जाता है. The polybags carelessly thrown here and there are responsible for clogging drained and sewer lines. अब आपने देखा होगा कि अगर हम इधर उधर प्लास्टिक बैग्स डाल देते हैं तो इसके वजह से क्लॉगिंग हो जाती है, मतलब नालियाँ अट जाती हैं, पानी बाहर निकलने लगता है. ठीक है. सो हमें इधर उधर नहीं करना चाहिए. We throw wrappers of chips, biscuits and other eatables, disposable, plastic bottles, etc. on the road or in parks. This not only makes the place looks ugly but also provides breeding ground for many diseases causing germs and insects. तो ये एग्जाम्पल है कि भाई आप जब चिप्स वगैरह खाते हैं वो भी प्लास्टिक शीट से कवर्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे डिजीज़ क्रिएट हो सकती हैं. कैसे? क्योंकि उसके ऊपर मॉस्किटोज़ वगैरह आकर बैठती हैं. Animals eat food waste from the garbage dumps. During eating the food waste, they sometimes, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि आपने देखा होगा कि जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि डंपिंग यार्ड से जाकर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको खाने की कोशिश करते हैं. तो उसमें क्या करते हैं, वो पॉलीथीन्स भी स्वेलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये फंस जाता है और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, और वो लीड्स टू डेथ, मतलब उनकी डेथ हो जाती है. तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है. Most chemicals used in the preparation of plastics can cause cancer among the workers working on the plastic manufacturing industries. अब प्लास्टिक बनाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, एक केमिकल का यूज़ किया जाता है, और वो केमिकल जब वर्कर्स जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं यूज़ करते हैं तो उनकी डेथ भी हो जाती है. उस केमिकल को रेगुलर यूज़ करने से उनको कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है. ड्यूरिंग रिसाइकलिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड. इट्स अनहाइजेनिक टू कीप फूड स्टफ इन द रिसाइकिल्ड ऑफ प्लास्टिक्स. अब आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कलरफुल प्लास्टिक्स हमने देखी हैं, बहुत सारी होती हैं. हमारी वाटर बॉटल्स जो होती हैं वो भी कलरफुल होती हैं. तो ये क्या है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस हो सकती हैं. कैसे हो सकती हैं? क्योंकि ये बार बार रिसाइकिल करके बनती हैं, जिसकी वजह से जब हम इसमें फूड स्टफ़ रखेंगे, गर्म खाना रखेंगे, तो वो जो कलर है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है फूड के साथ, और ये आपको अल्टीमेटली हार्म ही करेगा जब हम इस खाने को खाएंगे. तो सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय प्लास्टिक. अब कोई ना कोई समाधान तो होगा ही ना जब हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं. जब हमने उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए तो यस है. तो हम क्या करना है, वी हैव टू रिमेंबर द गोल्डन रूल, दैट इज़ 5R प्रिंसिपल. रिफ्यूज़,
रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर। तो ये 5R हैं जो हमें यूज़ करने हैं। वी शुड डेवलप हैबिट विच आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। सबसे पहले तो प्लास्टिक को यूज़ करना ही बंद कीजिए, अवॉइड करिए। शॉपिंग के लिए अपना बैग लेके जाइए, ठीक है, कॉटन का या जूट का बैग कैरी करिए। हमेशा ड्राई प्लास्टिक बैग्स को ही यूज़ करिए। प्लास्टिक कंटेनर्स या प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉटल्स को रीयूज़ करिए। हम 2 तरह के बिन्स को यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन और ब्लू, जो कि आजकल हम कर रहे हैं कि जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हम उसको अलग डालें और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग डालें, ताकि जो कूड़ा लेकर जाता है हमारे घर से, जितने भी जेनिटर्स होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहे कि वो जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग रख सकें, ठीक है। रैपर्स, डिस्पोजेबल वेस्ट को हमें बिल्कुल, प्लास्टिक्स को बिल्कुल अलग रखना है और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो बिल्कुल अलग रखना है। कोई भी प्लास्टिक आर्टिकल हमें सीवेज में नहीं डालना है, क्योंकि वो ब्लॉकेज करेगा, क्लॉगिंग करेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें ही परेशानी होने वाली है। प्रेजेंटली ऑल काइंड्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर मेल्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस रिसाइकिल्ड प्लास्टिक्स। आज के टाइम में थर्मोप्लास्टिक्स को एक साथ मेल्ट किया जाता है और नई से प्लास्टिक बनाई जाती है, जैसे कि ब्लैक प्लास्टिक बैग्स मेड फ्रॉम रिसाइकिल्ड प्लास्टिक्स। जो आपने ब्लैक प्लास्टिक बैग्स देखे होंगे जो ज़्यादातर डस्टबिन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बने होते हैं। सो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए और प्लास्टिक्स का जो यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम करना चाहिए हमें, कि हम उसको यूज़ ना करें। अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट मैप दे सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक। सबसे पहले हमने सिंथेटिक फाइबर्स में पढ़ा थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। 2 तरह की प्लास्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी थर्मोसेटिंग कौन सी होती है, बेकेलाइट और मेलामाइन, और ये होती हैं पॉलीथीन और पीवीसी। अब फिर हमने प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कौन क्या पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। देन हमने 5Rs के बारे में भी पढ़ा, फाइबर्स के टाइप्स पढ़े, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े, और इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा चार्ट जो है, फ्लो चार्ट जो है, ये बनकर तैयार हो जाता है। ये आपका ऐसा माइंड मैप है जो कि आप अगर इसको दिमाग में बिठा लो तो आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करोगे। तो मुझे लगता है कि ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना चाहिए, ठीक है। ये इजी भी है और आप इसको कभी भूलोगे भी नहीं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक यू।